दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा। आज मैं सिर्फ आपको कुकिंग शेयर करूँगी कि मैंने सुबह की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या मैंने बनाया था, तो वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। मेरा कोई पूरा व्लॉग नहीं मेरे से शूट हो पाया, कुछ रीज़न थे मेरे अपने जिसकी वजह से मैंने सारा शूट नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया और क्या मैंने लंच में बनाया मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया था सुबह बनाने के लिए। यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरीके की, ये खाली टमाटर और प्याज वाली सब्ज़ी है। जिनके घर में जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी नहीं होती है, तो मतलब एकदम से क्या बनाएं, तो वो मैं बना रही हूँ इस तरीके की, सिर्फ टमाटर की और प्याज की एक तरीके की। ये सब्ज़ी भी कह सकते हैं आप, चटनी भी कह सकते हैं, बिना मिक्सी में पीसे वाली। इसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में ले लिया था थोड़ा सा ऑयल और जीरा डाल दिया और डाल दिया है प्याज में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि ये जल्दी से इसकी कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। और फिर मैंने डाल दिए थोड़े से, ये पिंक शेड में हो गए थे यानी ट्रांसपेरेंट से प्याज। तो मैंने यहाँ पे जो है मिर्च मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया था पहले ही मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि जब खाएँ तो थोड़ा सब्ज़ी का स्वाद आए इसमें। और फिर मैं इसे अच्छे से शेयर कर रही हूँ, अच्छे से चला रही हूँ, क्योंकि ये अभी ठीक से पके नहीं थे, क्योंकि इनकी अभी कुकिंग होने बाकी था इसमें। और फिर मैंने यहाँ ऐड कर दिए थे टमाटर, और टमाटर को मैं यहाँ पे अच्छे से ऐड कर रही हूँ, ऐड कर दिए हैं। और अब इसे मैं ढक के पका लूँगी चला के, मतलब बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूँगी और फिर इसे देखती भी रहूँगी कि, और ये मुझे प्रोसेसिंग करनी है इसमें बिल्कुल स्लो गैस पे करनी है, क्योंकि ये जो है थोड़ा मतलब जल्दी का काम तो है, लेकिन पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो इसे मैंने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने ये जो है दूसरे बर्नर पे शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया है तवा। और आज इस सब्ज़ी के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिस्सी रोटी। तो ये रेडीमेड आटा मैंने मंगा रखा है मिस्सी रोटी का, लेकिन मैं घर पे जब बनाऊँगी तो आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी। इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि घर पे नहीं बन सकता, ये आटा बिल्कुल बन सकता है। जब मैं कभी बनाऊँगी घर में ये, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मेरे पास ये रेडीमेड था, तो मैं इसी के ही मिस्सी रोटी के जो है पराठे सेक दूँगी, देसी घी वाले। और इस सब्ज़ी के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। आप कैसे भी पराठे खाएं, ज़रूरी नहीं है आप मिस्सी रोटी के ही पराठे खाएं। जो भी पराठे खाएंगे आप, बिल्कुल प्लेन जो भी आपको मन कर रहा है वो उस सब्ज़ी से बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का जो है वो टाइम हो गया था ऑफ़िस जाने का, तो वो नीचे से मतलब पूजा वगैरह करके भी आ गए हैं। तो अब मैं उनके लिए नाश्ता लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी साथ के साथ यहाँ चेक कर रही थी, तो ये बन गई है अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पे पहले पराठे सेक दूँगी, फिर मैं लगा दूँगी उनके ऑफ़िस में भी लेके जाते हैं, और फिर अब पहले मैं उन्हें खाने के लिए दे दूँगी। इतने वो खाएंगे, इतने मैं ले जाने की भी यहाँ पे जो है बना दूँगी और फिर पैक कर दूँगी। तो फिर अब जो है मैं साथ के साथ यहाँ पे 2 काम कर रही हूँ। साथ के साथ मैंने यहाँ सब्ज़ी भी बन रही है और पराठे भी सिक रहे हैं। तो मतलब यही है, थोड़ा एक मल्टी टास्किंग वाला काम हो जाता है सुबह के टाइम, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब जो है पहले मैंने बच्चों को दूध दे दिया था इससे पहले, ये सब बनाने से पहले। और फिर मैं अब बच्चे जो है नहा के और तैयार होके दूध पी चुके हैं। अब मैं यहाँ पे उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने यहाँ पे पराठे के साथ रख दी है दही थोड़ी सी, और रख दी है ये वाली सब्ज़ी। तो इसे मतलब मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को, और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। मतलब ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी पराठे के साथ खाइए, ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये एक क्यूट सा मेहमान हमारे घर में आया है, और ये मेरी भाभी के जो है बेबी है, और ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल
से। तो यहाँ पहुँच गई हूँ मैं लगभग 6:45 बजे के करीब। मैं यहाँ पे यहाँ घर वापस आई हूँ और उसके बाद फिर मतलब शाम के टाइम कुछ भी शूट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको जब व्लॉग स्टार्ट किया था तभी बताया था कि कुछ मेरे अपने रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं मतलब पूरा व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं वही सुबह के टाइम आपको यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ रागी के आटे के जो बोलते हैं डोसा, और आप चीला भी बना सकते हैं इसका, लेकिन मैं डोसा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया था 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है, नाप के ही मैंने लिया है ये सब कुछ। तो रागी का आटा ले लिया है, 2 चम्मच ले लिया है चावल का आटा, और इसमें मिलाए हैं मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची, और इसमें धनिया पाउडर मिलाया है, और मिलाया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। इसे अच्छे से मैंने यहाँ पे जो है मिक्स कर रही हूँ पानी से, और मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। बहुत अच्छा लगता है, आप करके देखिएगा। और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी करके इसे बैटर को चला रही हूँ, क्योंकि अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा लम्स बनने के डर हैं। वैसे तो अगर आप अच्छी तरह से चलाते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड करके मुझे यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं बनाना है, मुझे लिक्विडी बैटर बनाना है जो बिल्कुल पानी की तरह होता है। आप जैसे होता है ना पानी का डोसा, ये उस तरीके का बन रहा है यहाँ पे। तो ये बैटर तैयार हो गया है हमारा, और इसमें मैंने और पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे ये अब भी गाढ़ा लग रहा था। और आप देख सकते हैं अब इसको कि मैंने किस तरीके से बनाया है, बिल्कुल इस तरीके से कि बिल्कुल ये पानी ही है। इस तरीके का मैंने यहाँ पे इसे बना के अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए। इतने में बना लेती हूँ चटनी। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, काट लिए थे वो, और इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन डोसे के साथ गार्लिक की चटनी तो बहुत यम्मी लगती है। और मेरे पास धनिया नहीं था, अगर आपके पास हो तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत यम्मी लगेगा इस चटनी में ऐड करके धनिया। और फिर यहाँ पे जीरा डाल दिया था मैंने, नमक डाल दिया है, और डाल दी है लाल मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसमें लाल मिर्च की जगह। और फिर यहाँ पे हमारी जो है चटनी रेडी है। अब आप देख सकते हैं ये चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। अब इसे मैं किसी बाउल में निकालूंगी, और ये मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है हमारा जो बैटर है। अब मैं इसमें जो मैंने चटनी बनाई थी ना, उसकी 2 स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो खाने वाली होते हैं जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। तो वही वाली स्पून मैंने भर के इसमें डाल दिया है टमाटर का जो चटनी बनाई थी वो, ताकि जब डोसा खाएं तो उसमें भी थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और चटनी का तो स्वाद ही अलग है। और दही के साथ यहाँ मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। आप जो मर्ज़ी आप अपने टेस्ट के अनुसार मेयोनीज़ हो या सॉस हो या ग्रीन चटनी बनाना चाहते हो उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगेगा। इसमें कोई ना तो बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है आपको, ना कोई इनो डालने की ज़रूरत है, ना कोई आप इसमें क्रिस्पी करने के लिए सूजी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ पानी और रागी का आटा ही है। 2 चम्मच मैंने इसमें राइस फ्लावर मिला तो दिए हैं, लेकिन आप बिना राइस फ्लावर के ही भी इसे बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बनेगा ये। इसमें कुछ ऐड मत कीजिएगा, अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा बिल्कुल, तब भी ऐसे ही बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा डोसा। तो मैंने ये इसे पोर कर दिया है। इस पर पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, और फिर ऑयल को मैंने एक टिश्यू पेपर से थोड़ा सा इसे पोंछ लिया था। फिर मैंने बैटर डाला है, और इसका भी कोई फैलाने के कोई झंझट ही नहीं है। जैसे हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को तवे पर डालते हैं ना, ऐसी पानी से पानी जैसा डाल देते हैं, सिर्फ वैसे ही हमें इसे डालना है। ना कोई इसे हिलाना है, ना चलाना है, कुछ नहीं करना है।
बस इसे हम बिल्कुल धीमे गैस पे बनाएंगे इसे। और ये इसे बनाने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। और ये इसके जो किनारे हैं ये अपने आप छोड़ देता है। तो फिर अब इसे हम देखिए बिल्कुल अपना आप ही निकल गया ऐसे ही, बिना कुछ, मैंने बस हल्का सा लगाया था स्पैचुला, तो ये डोसा बिल्कुल निकल गया। और आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे पलट रही हूँ ये कितना क्रिस्पी, मतलब कहते हैं ना कि खाने से पहले आँखों से भी खाया जाता है खाना, वही हिसाब हो रहा है यहाँ पे कि इसको देखने से ही पता लग रहा है ये कितना क्रिस्पी बन रहा है। और यहाँ मतलब मैं इसे पलटने के लिए हाथ भी लगा रही थी, मेरा हाथ जल गया। फिर मैंने यहाँ पे साइड में नाइफ़ रखा हुआ था, उसी से ही मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया। और फिर इसे निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में, जिसमें मैं मतलब नाश्ता लगा के दूँगी अपने हस्बैंड को। तो उसमें मैं निकाल के रख लेती हूँ इसे। और फिर अब मैं यहाँ पे दूसरा डोसा बनाऊँगी। तो अब जैसे टेम्परेचर है ये थोड़ा हाई हो रहा होगा, क्योंकि बेशक हमने मंदी गैस पे बना रखा था ये, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा मतलब जो टेम्परेचर है उसे लो करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी छिड़क दूँगी। और इसे वही किचन टॉवल से या नैपकिन से, आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, उससे पोंछ लीजिए। और ये देखिए आप सिर्फ ऐसे ही पोर कीजिएगा, जैसे पानी डालते हैं ना किसी चीज़ पे, उस तरीके से डालिएगा। बिल्कुल झंझट नहीं है इसे फैलाने की, आप बस ऐसे ही इसे डाल दीजिएगा। और ये इसे मतलब ढक के रख दीजिएगा, ये अपना आप बहुत अच्छी तरीके से अपना आप सीख जाएगा। और ये किनारे इसका इंडिकेशन है पकने का कि इसके जो किनारे हैं वो अपना आप छोड़ने लगता है। और अब मैं ये जो है सर्व कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने रख दिया है प्लेट में। प्लेट लगा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। और जो मैंने चटनी बनाई है अभी उसे रख दूँगी मैं, और साथ में रख दूँगी थोड़ी सी दही। तो आप जैसे चाहे वैसा आप खा सकते हैं। आपको सॉस पसंद है तो उससे खा सकते हैं, या ग्रीन चटनी बना सकते हैं, या फिर मेयोनीज़ भी आजकल बहुत अच्छी लगती है इनके साथ। और ये जो डोसा है ये सांभर के साथ भी बहुत यम्मी लगेगा अगर आप खाएंगे तो। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इतना क्रिस्पी बना था ये बहुत ज़्यादा। तो ये मैं प्लेटिंग बना दी है, सॉरी लगा दी है। तो मैंने अब ये दे दिया अपने हस्बैंड को। तो अब ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और इस टाइम मैं बना रही हूँ यहाँ पे, जब मैंने जो है सारा काम कर लिया था किचन का नीचे का, और फिर बस मेरा ये अपने लिए बना रही थी। एक डोसा रह गया था, वो मैंने लास्ट में बनाया क्योंकि ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं मतलब दोबारा से किचन में ही हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये तो आप वैसे भी व्रत में ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही बना के खाया जाए, आप बिना फास्ट रखे भी इसे खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है साथ के साथ काढ़ा बनाने भी रख रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी से पानी में, 1 गिलास पानी है ये, उसमें मेथी दाना डाला है और डाल रही हूँ अब अजवाइन। और फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सौंफ, और सौंफ के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। तो सौंफ के साथ फिर ज़ीरा डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चक्रफूल। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे एक ही डालिएगा क्योंकि गर्मी है इस टाइम पे बहुत, लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़े टूटे टूटे से रह गए थे चक्रफूल। तो ये भी एक स्पाइस है, तो वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे टमाटो काट के रख लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी पहले फ़िलहाल मैंने ऑयल में आलू डाल दिए हैं यहाँ पे, थोड़े से मतलब कच्चे आलू हैं तो थोड़े गल जाएं उसके लिए। और फिर मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी। ये बहुत यमी होती है, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, और आप डिनर में भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस टाइम भी खाएं, लेकिन बहुत यमी लगती है ये। तो यहाँ पे मैंने अभी आलू जो हैं डाले हैं इसमें कच्चे, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने नमक डाला है,
और साबूदाना जो है वो मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था, अच्छे तरह से वॉश किया था मैंने, बिल्कुल 3 से 4 बार मैंने अच्छे से इसे वॉश करके, और फिर थोड़ा सा जितना साबूदाना है उसका बिल्कुल मतलब अगर हम 1 कटोरी साबूदाना ले रहे हैं तो आधा कटोरी पानी डाल के मैंने रख दिया था। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जितना साबूदाना आपने लिया है उससे सिर्फ जो अपनी उंगली होती है ना, उससे थोड़ा सा बिल्कुल आधी जो ये होते हैं ना हमारे ऊपर के पॉइंट जो उंगली के होते हैं, उतना इसमें पानी डाल दीजिएगा बिल्कुल। और फिर अब इसे मैं फिर भिगो के रख दिया था रात को। और अब मैं यहाँ पे जो है आलू चेक कर रही हूँ कि गले हैं या नहीं है। और मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ थोड़े से भिगा के रख दिए थे, जो सुबह के टाइम जब काढ़ा पीते हैं उसके बाद मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे इतने मन से नहीं खाते तो फिर मैं उन्हें दे देती हूँ, इसलिए थोड़े से भिगाती हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी अभी आलू जो हैं, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने नहीं किया था तो अब ऐड कर देती हूँ मैं। और ये अच्छे से पक जाएंगे फिर जल्दी, मतलब जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है नमक डालने के बाद। और वैसे ये थोड़े से मतलब हो चुके हैं, गल गए हैं। अब मैं गरम इस टाइम पे देख रही थी तो मेरे हाथ से ये छूट गया था। और ये देखिए ये बन रहा है काढ़ा, और यहाँ पे आलू जो है फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे कलर नहीं आया है इसमें, आप चाहें तो थोड़े से जो रेड हो जाते हैं ना आलू, वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं लिया क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो गैस पे इसे कर रही हूँ। अब ये गल गए थे आलू तो इन्हें मैंने थोड़ा सा साइड में करके अब मैं यहाँ डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, अच्छा सा गरम मतलब ये ब्राउन सा हो जाएगा, ज़्यादा जलाना नहीं है। और व्रत में अगर आप ज़ीरा खाते हैं तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। हमारे यहाँ भी ज़ीरा नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे टमाटो ऐड कर दिए मैंने, और ये देखिए अब किए हैं मैंने यहाँ पे। और फिर अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ यहाँ पे जो है नमक डाल दूँगी, जिससे कि वैसे तो टमाटर सॉफ्ट हैं ये, लेकिन फिर भी जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है थोड़ा सा नमक डालने से। और फिर मैं इसे ऐसे ही बिल्कुल नमक ऐसे ही थोड़ा सा स्प्रिंकल सा कर दूँगी और इसे ऐसे ढक दूँगी, हल्का सा चला के थोड़ा सा मिक्स करके ये, और फिर अब इसे मैं ढक दूँगी। ये 1 सेकंड के अंदर ये बिल्कुल टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जो टमाटर हैं अपने, ये अब गल चुके हैं। अब अच्छे से मैं इन्हें अब बिल्कुल जो है प्रॉपर आलू और ये टमाटर जो है बिल्कुल इन्हें मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो हमारा भीगा हुआ साबूदाना था, मैंने आपको दिखाया था ओवरनाइट भिगोया था। अगर आप चाहें तो जब बनाएं इसे तो हार्डली इसे आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो अब ये देखिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ साबूदाने को, और ये बिल्कुल मतलब इसमें पानी नहीं है, इतना ही पानी मैंने इसमें डाला था क्योंकि जब कच्चा था ये तो तभी मैंने यहाँ पे डाला था पानी, उतना ही, थोड़ा सा और ऊपर डाल दिया था। और तो ये मतलब पानी को अपना आप ऑब्ज़र्व कर लेता है और ये फूल जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप देखिएगा ये जो मैंने आयरन की कढ़ाई ली है ना, ये बिल्कुल इस टाइम पे नॉन स्टिक हो चुकी है, क्योंकि इसमें मैंने जब ऑयल डाला था तो थोड़े से मैंने इसमें यहाँ पे चिप्स और थोड़े से पापड़ भून लिए थे। और फिर इसमें साबूदाना में डालने के लिए मैंने जो है पीनट्स होते हैं कच्चे, वो मैंने इसमें तल लिए थे थोड़े से और साइड निकाल लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू डाले थे, तो वो मैं थोड़ा वीडियो को मतलब शूट करना भूल गई थी, और फिर मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया है। और अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च,
जैसे हम व्रत में बनाते हैं उस तरीके से ही। बहुत से के यहाँ पे मतलब बहुत जन लोग टमाटर खाते हैं फास्ट में, और बहुत से नहीं खाते हैं। तो अगर खाते हैं तो आप व्रत के जब बना रहे हो तो टमाटर स्किप कर दीजिएगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर सब खाते हैं टमाटर को। और यहाँ पे व्रत का ही नमक मैंने डाला था, सेंधा, और इसे अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे। अब मैंने देखिए दोबारा नमक डाला है, तीसरी बार डाल रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब हाथ को रोक के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं तीसरी बार नमक डाल रही हूँ, कभी ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। और फिर अब यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देखिएगा बिल्कुल भी मेरा जो साबूदाना है यहाँ पे कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ये सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल नॉन स्टिक का काम कर रही है मेरी इस टाइम पे आयरन की कढ़ाई। बहुत से कहते हैं ना कि हमारी खिचड़ी चिपक जाती है बर्तन में, तो मैं तो यहाँ पे आयरन की मैं बना रही हूँ, बिल्कुल भी नॉन स्टिक नहीं है ये। और इस तरीके से मैंने इसे ग्रीस कर दिया है ना, पापड़ भून के, और इसमें मतलब पहले वैसा काम कर लिया था, तो ये बिल्कुल नॉन स्टिक हो चुकी है। चारों तरफ इसमें मैंने ऑयल लगा रखा है, और ये सब चलाते चलाते मैंने थोड़ी देर ढक दिया था। और ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे से ना क्रिस्पी सा हो गया था साबूदाना, क्योंकि मैं कुछ और काम करने लग गई थी। और मतलब लेकिन ये जला नहीं है, मतलब इतना अच्छा सा यहाँ पे ये ना टेक्सचर आया है साबूदाने का। ये देखिए दाना दाना बिल्कुल खिला हुआ है, बिल्कुल भी इसमें जो है ये चिपका नहीं है। और मैं इसे अच्छे से चला भी रही हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ, कहीं से भी कोई भी मतलब यहाँ पे चिपका नहीं है साबूदाना। अब मैंने लास्ट में यहाँ पे पीनट्स डाल दिए हैं, जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और आप चाहें तो छिलका उतार के थोड़ा सा दरदरा भी कर सकते हैं। मैंने एज़ इट इज़ डाल दिए ऐसे ही, जैसे मैंने भुने थे ये, सॉरी फ्राई करे थे। अब इसे डालने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे नींबू डाल दूँगी इसमें लास्ट में। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वरना डालेंगे तो और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे डाल के, और मैं इसे गैस मैंने इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसा अच्छे से मिक्स कर देंगे, सिर्फ नींबू को मिक्स करना है, पकाना नहीं है अब इसे हमें। और ये हमारी साबूदाने की जो खिचड़ी है वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। आप जैसा मर्ज़ी वैसा खाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड इस टाइम पे सुबह के टाइम जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो दही से खाना पसंद करते हैं। आप जैसा मर्ज़ी चटनी के साथ खाइए। और मैं आपको दिखा देती, ये पापड़ थे जो मैंने पहले भुने थे, और फिर पीनट्स भुने थे मैंने। तो इससे क्या है ना, एक ग्रीसिंग की कोटिंग सी लग गई थी आयरन की